गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 4.3 का छठवां क्वेश्चन। 4.3 का छठवां क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए सबसे पहले तो क्या लिखा है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि लगाना कैसे है। लिखा है एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा तय किया गया कार्य। कोई अचर बल किसी पिंड पे लगाया जाता है तो पिंड कोई ना कोई कार्य करेगा, मतलब वो थोड़ा बहुत तो खिसकेगा पिंड, तो उसने वो कार्य किया। तय किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है, मतलब उसने लिखा है कार्य जो है अनुक्रमानुपाती है दूरी के, ये लिखा है। फिर इस कथन को दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक, अब उसने अचर बल आपको दे दिया है 5 मात्रक, इसका आलेख खींचिए यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी पहले 2 मात्रक फिर 0। पहले तो हम एक समीकरण बनाएं, तो हम सबसे पहले लेंगे माना अचर बल लगाने पर तय किया गया कार्य इज इक्वल टू y, ठीक है। फिर माना पिंड द्वारा तय की गई दूरी, माना पिंड द्वारा तय की गई दूरी इज इक्वल टू x। तो प्रश्नानुसार अब देखो, प्रश्नानुसार बोला है कार्य जो है वो दूरी के अनुक्रमानुपाती है, तो ये रहा हमारा कार्य y और ये रहा दूरी x, ठीक है। अनुक्रमानुपाती लगा दिया। अब अनुक्रमानुपाती हटाने के लिए हमें इसमें कोई कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो हमें देखो यहाँ अचर बल कितना दिया है 5, अचर बल 5 दिया है, तो बल का गुणा हम अगर दूरी में करा दें तो हमारा कार्य निकल आएगा। तो बल का गुणा हम दूरी में करा दें, ये दूरी ये बल ये कार्य निकल आया, ये बन गया आपका रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण आपका बना है y इज इक्वल टू 5x, ठीक है। अगर हम जो हमने फोर्स लिया है बल, ये फोर्स है हमारा 5 मात्रक और ये हमारा डिस्टेंस है x है डिस्टेंस, फोर्स है 5, फोर्स इंटू डिस्टेंस हमने कर दिया तो हमारा वर्क निकल आया, ठीक है। अगर हमने कार्य बराबर कर दिया बल गुणे दूरी तो हमारा कार्य निकल आया। यही चीज़ किया, हमें बल 5 दिया है, दूरी x दी है, तो हमने यही चीज़ कर दी, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये y इज इक्वल टू 5x रैखिक समीकरण बन गया। अब जैसे अभी तक करते आए हैं कि x की वैल्यू मानो और ग्राफ खींच दो, तो वैसे ही हम करेंगे। यहाँ तक होपफुली आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं, ये मैं रफ कर रही हूँ। y इज इक्वल टू 5x दिया है, तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, 2 और 3। अब अगर हम x बराबर 0 रखेंगे तो 5 गुणा 0 तो y बराबर 0। x बराबर हम 1 रखेंगे तो y बराबर 5 गुणे 1, तो 5 एकम 5, ठीक है। x बराबर हम 2 रखेंगे तो 5 गुणे 2 तो y बराबर 10। अब x बराबर हम रखेंगे 3 तो y बराबर 5 गुणे 3 तो y बराबर 5 3 15। मतलब जब हमने 0 रखा तो 0 मिला, जब हमने 1 रखा तो 5 मिला, जब हमने 2 रखा तो 10 मिला, जब हमने 3 रखा तो 15 मिला। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसका आलेख बनाना है, तो आलेख बनाना मैंने आपको कल बताया ही था। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब देखो y हमें 15 तक चाहिए, तो हमें y 15 तक तो जाने ही पड़ेंगे। ये हो गया y, ये हो गया x, ये माइनस x, ये माइनस y। अब y 15 तक जाना है तो चले जाओ, थोड़ा छोटे छोटे ले लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, जितनी जिसकी ज़रूरत होती है उतनी चले जाओ, आप ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब देखो x 0 पे y भी 0 है, तो एक बिंदु तो तुम्हारा यहीं रहा 0,0। फिर जब x 1 गए तो हम x 1 चले गए, x 1 पे y हमें 5 जाना है, तो y ये रहा 5। ठीक है, तो ये हमारा यहीं कहीं मिलेगा 1,5। ठीक है, उसने बोला x पे 2 और y पे 10, तो हम x पे 2 चले गए। ठीक है, x पे 2 जाने के बाद y पे 10, ये रहा 10, तो ये यहाँ कहीं मिलेगा 2,10। ठीक है, अब उसने बोला x पे 3, लो हम 3 चले गए। y पे 15, ये रहा 15, तो ये यहाँ कहीं मिलेगा 3,15। अब मैंने आपको बताया था जितने बिंदु मिले हैं सबको मिला के एक रेखा, एक लाइन खींच देनी है। तो ये रहे बिंदु 1, दूसरा, तीसरा और एक केंद्र से जा रहा है ना एक, तो ये हो गया आपका y = 5x का ग्राफ। y = 5x का ग्राफ ये हो चुका है। अब देखो ग्राफ बन गया, सब कुछ बन गया, ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपकी वैल्यूज़, वो रहा आपका ग्राफ। इतना काम तो हो चुका। अब आपको दिया है पहला 2 मात्रक, फिर दिया है 0 मात्रक। ठीक है, अब x की वैल्यू आपको पहले 2 मात्रक दी है, फिर 0 मात्रक दी है, तो आपको कार्य निकालना है। ठीक है, तय की गई दूरी आपको दी गई है। लास्ट में लिखा है यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी पहले 2 मात्रक है। ठीक है, पहले हमें 2 मात्रक x हमने मानी थी दूरी, तो x पहले हमें 2 दी गई है, हम इस समीकरण में रख देंगे, समीकरण 1 से। तो y = 5 × 2, तो y बराबर 10, y बराबर 10। फिर हमें दूसरे में दूरी दी गई है x बराबर 0, तो हम रख देंगे y बराबर 5 × 0, तो y बराबर 0, y बराबर 0। तो ये आपके कार्य आ गए। y हमने क्या माना था, कार्य, तो एक कार्य आया 10 और दूसरा आया 0, मतलब कोई कार्य ही नहीं किया। ये हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत, ऐसे सारे लगाने हैं। अब अपन देखते हैं 4.3 हो चुकी है। अब जाते हैं 4.3 में 2 क्वेश्चन और बचे हैं, तो आप खुद से लगाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं 4.4 की तरफ। 4.4 की तरफ 2 क्वेश्चन अगर ना बने तो आप पूछ लीजिए बाद में कमेंट में या कैसे भी, तो मैं आपको बता दूँगी। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ी देर का काम है, लेकिन आप खुद से लगाना वो। क्योंकि एक एक क्वेश्चन यहाँ बताना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो आप खुद से भी लगाइए। 4.4 का पहला क्वेश्चन दिया है, एक चर वाले, पहला है एक चर वाले, दूसरा है 2 चर वाले, 2 चर वाले समीकरण के रूप में, समीकरण के रूप में y = 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ठीक है, अब देखो उसने बोला है एक चर वाले, पहले बोला है एक चर वाले, एक चर वाले बोला है, तो एक चर तो हमारे पास है ना, y = 3, इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है।
एक चर बोला है तो एक चर एक वेरिएबल तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना, इसका ज्यामितीय निरूपण कर देना है। तो चाहे y ऐसे बना लो चाहे y ऐसे में बना लो, क्योंकि अब दो रेखाएं तो है नहीं, सिर्फ y है, x और y तो है नहीं, सिर्फ एक रेखा है, तो y आप कैसे भी बना लो। हमने y एक संख्या रेखा पर बना दिया। ये हो गया 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये आपने पढ़े ही होंगे नंबर चार्ट, ये है संख्या रेखा। अब उसने बोला y = 3, तो y = 3, ये हो गया, ठीक है, y = 3 का ग्राफ। ये हो गया सिंपल बात, y = 3 का ग्राफ। कुछ नहीं करना, आपको एक चर वाला बनाना है, आपने एक चर वाला बना दिया। अब उसने बोला है दो चर वाले, मतलब दो वेरिएबल, दूसरा बोला है दो चर वाले। अब आप देखते हो आपके पास है y = 3, इसमें दूसरा चर तो है नहीं, तो हमें दूसरा चर लाना पड़ेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं y + 0 × x = 3। 0 × x अगर हम कर देंगे तो यहाँ 0 ही बचेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम ऐसे कर सकते हैं। अब हमें y की वैल्यू अगर निकालना है तो हमने बताया था x से कुछ मान रखने पड़ेंगे। x से आप कुछ भी मान रखो, आपको y 3 ही मिलेगा। देखो कैसे, अगर हम x = 0 रखते हैं तो y + 0 × 0 = 3, तो y = 3 मिला। फिर अगर x = 1 रखते हैं तो y + 0 × 1 = 3, तो y = 3 मिला। फिर अगर x = 2 रखते हैं तो y + 0 × 2 = 3, तो भी y = 3 ही मिला। तो आप x से कुछ भी मान रख लीजिए, हमें y 3 ही मिलेगा, क्योंकि x 0 है। दो चर वाले बनाने थे इसलिए हमने यहाँ 0 × x रखा है, वरना कोई ज़रूरत नहीं थी, हमें y के वही मान मिलते। तो ग्राफ उसका भी, दूसरे वाले का भी ग्राफ यही होगा, ठीक है, कुछ अंतर नहीं है, दोनों ग्राफ ऐसे ही बनेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। एक चर वाला तो ऐसे ही रहेगा, दूसरे चर में आपको ये समीकरण बना के दिखाना है, बस बाकी वैल्यूज़ दिखा दी नहीं, वैल्यू सारी वही आएंगी। 0 पे 3 ही मिलेगा, 1 पे भी 3 ही मिलेगा, 2 पे भी 3 मिलेगा, सब पे 3 ही मिलेगा। तो अगर आप इसका अलग से भी ग्राफ बनाना चाहते हैं तो देखिए, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया 0। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 माइनस के 4, -1 -2 -3 -4 -5। अब उसने बोला x 0 पे y 3, x 0 पे y 3 यहाँ मिलेगा 0,3। फिर बोला x 1 पे y 3, x 1 पे y 3, तो यहाँ मिलेगा 1,3, ये हो गया 0,3। फिर x 2 पे y 3, ये रहा 2, ये रहा x y 3, तो ये भी 2,3 यहाँ मिलेगा, 2,3, ये 1,3, ये 2,3, मतलब 3 एक ही रेखा पे मिलेगा, बस x की दूरियां बढ़ रही। तो x हमने पहले 0 पे बनाया, फिर 1 पे बनाया, फिर 2 पे बनाया। अब हमने बताया था तीनों रेखा को मिला देना है, तो लो मिला दिया, सेम वही ग्राफ मिला। चाहे आप उसको ऐसे बना दो चाहे ऐसे बना दो। यहाँ सिर्फ एक ही रेखा थी तो हमने ऐसे बना दिया, यहाँ दो रेखा है तो हमने ऐसे बना दिया। तो आपकी मर्जी है आपको कैसे बनाना है, मिलेगा सेम ही ग्राफ, ठीक है। ऐसे ही करना है। सेकंड जो क्वेश्चन है इसका वो भी ऐसे ही है, उसमें भी कुछ नहीं है, उसमें आपको दिया है सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे बता दे रही हूँ मैं, वो आप खुद से करेंगे, उसमें कुछ नहीं है, उसमें भी यही चीज़ दी है। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है 2x + 9 = 0 दिया है। पहले तो इसमें एक चर वाला ग्राफ बनाना है, तो एक चर तो आपको ऑलरेडी दिया है, तो x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं -9/2, ठीक है। तो आप एक इसका ग्राफ बना देंगे। फिर उसने बोला है दो चर वाला, तो दो चर आपको 2x + 0 × y + 9 = 0, तो 2x + 0 × y = -9। अब आप निकाल लेंगे। अब इसमें आप क्या करना है, इसमें x की वैल्यूज़ मत रखना, इसमें रखना y, क्योंकि y 0 है तो y = 0 1 2 3 ये रखना और x की वैल्यूज़ निकालना, ठीक है। इसमें y = 0 रखना, y = 1, y = 2, y = 3, क्योंकि ये रखेंगे तो ये तो ऑलरेडी 0 है, तो पूरा समीकरण 0 हो जाएगा। इसलिए इसकी सारी वैल्यू रखना, x की सारी वैल्यू निकाल के ग्राफ बना देना, एक इसका ग्राफ बना देना। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन, बस कुछ था ही नहीं इसमें, बस यही था। आपकी ये प्रश्नावली भी 4.4 में सिर्फ 2 क्वेश्चन थे, एक वो और एक ये, तो आप ये कर लेंगे। ये प्रश्नावली आपकी
ख़त्म हो गई। अब मैं आपको बताऊंगी प्रश्नावली 6, क्योंकि 5वीं आपकी आनी नहीं है। कोरोना की वजह से कुछ सिलेबस जो काटा गया उसमें 5 प्रश्नावली 5 अभ्यास 5 आपकी आनी नहीं है, तो कल बताएंगे आपको अभ्यास 6। और जहाँ भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछें, और पूछें जैसे भी पूछना है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।